बच्चों आज हम लोग चालू करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9। बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना। ओके, मॉलिक्यूल्स आप लोग किस में पढ़ते हो? केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो। मॉलिक्यूल्स आप लोग अब तक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए, ऐसा कोई भी तत्व बोल लो या एलिमेंट बोल लो जो कि क्या कहते हैं आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्या कहलाएगा? जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे एक वर्ड लगा दिया अपन ने, बायो। बायो का मतलब होता है हमेशा लाइफ। डू नॉट फर्दर, सॉरी, डज नॉट डिवाइड। ठीक है ना। बायो का मतलब हो गया लाइफ। अब लाइफ किस में आ गई? प्लांट में एंड एनिमल में। ठीक है ना। प्लांट में और एनिमल में। ये हम कह सकते हैं, अभी तक हम लोग बात करते आए थे एक चीज़ की, सेल, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके हम लोग क्या है लास्ट चैप्टर तक बात करते हुए आए थे। ठीक है। अब हमको यही करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि क्या पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इनका इस लाइफ के ओरिजिन में, ठीक है ना, इस प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी या ऐसा कह लें हम लिविंग थिंग्स के, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स के ओरिजिन में क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ, और महत्व क्या है। ठीक है ना। इसका हमको क्या करना है? पता लगाना है। ओके। अब केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं, या बात कर ले और भी अच्छी बात कर सकते हैं। हमने एक बात दिया, डज नॉट डिवाइड। नाइट्रोजन हो सकता था, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है ना, और कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं, एक लाइफ के ओरिजिन को महत्व देते हैं, सिग्निफाई करने का काम करते हैं। ठीक है ना। सिग्निफाई करने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे, हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी? लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन किससे हुआ? सेल से। लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन किससे हुआ? सेल से हमेशा फॉर्मेशन हुआ। अब बात की जाए दी सेल की भी, ठीक है ना। अब बात की जाए दी सेल की भी, तो सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं प्रोटीन की। इस प्रोटीन के द्वारा क्या होगा? सेल का ओरिजिन होगा। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ओके। और न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसके? डीएनए या आरएनए की। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डीएनए और आरएनए। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाया जाएगा? लिपिड पाया जाएगा। और इन सारे के सारे कार्बन भी हो सकता है। इन सारे के सारे एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। फिर बात आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ऑर्गेनिक किसे कहा जाए? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाए? ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें क्या हो? कार्बन प्रेजेंट पाया जाए। क्या हो? कार्बन प्रेजेंट पाया जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना। कार्बन एटम का पाया जाना। फिर बात आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली यही बात कहेगा कि जिसमें कार्बन डज नॉट एग्जिट, कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। कार्बन क्या होगा? कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बात कर सकते थे इनऑर्गेनिक साल्ट्स की बात कर सकते थे,
इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सोडियम की बात कर सकते हैं हम लोग, क्लोरीन की बात कर सकते हैं, पोटेशियम की बात कर सकते हैं, फास्फोरस की बात कर सकते हैं, कैल्शियम की बात कर सकते हैं हम लोग, सल्फ़र की बात कर सकते हैं हम लोग, फास्फोरस की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसे और भी मेजर कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो वाटर की बात कर सकते हैं। इन सब के सबसे क्या होगा, हमारी एक सेल का ओरिजिन होगा। और सेल क्या होता है, सबसे बेसिक पार्ट है किसका, लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स का क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हमने बात क्या की है, एक बार दोबारा देख लेते हमने बात क्या की है, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स की। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, अब ऊपर देख लेते हैं एक बार, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम है। मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे अलग अलग लिख रखा है, थोड़ा सा बायो को अलग लिखा है। बायो का मतलब आपको पहले ही पता चल गया, लाइफ। ऐसा अब मॉलिक्यूल को बायो से किस प्रकार से रिलेट किया जाए, इस बायो वर्ल्ड से मॉलिक्यूल को किस प्रकार से रिलेट किया जाए, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल हमने क्या कर दी, यहाँ पर आपस में लिख दिए हैं, जैसे कि प्रोटीन लिखा, कार्बोहाइड्रेट लिखा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हो गया, लिपिड, कार्बन एटम। साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लिखे हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स की हम लोग बात करते हैं, NaCl की बात कर ले, Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है ना। और साथ ही साथ वाटर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मॉलिक्यूल है किसी भी लिविंग थिंग्स के, किसी भी लिविंग थिंग्स के लाइफ के लिए क्या होता है, उसके ओरिजिन के लिए, मतलब उसके उत्पत्ति के लिए या उसके जन्म के लिए, किसी भी जीवित चीज़ के जन्म के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल। दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि किसी लिविंग थिंग्स के लाइफ के लिए, ठीक है ना, किसी लिविंग थिंग्स की लाइफ के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, क्या कहलाएगा, बायो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ओके, बायो मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। अब हमने एक बात की है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स की हमने बात की है, इसमें एक हम बायो मॉलिक्यूल के रूप में पकड़ लेते हैं प्रोटीन, ठीक है ना। बायो मॉलिक्यूल के रूप में हमने लिख दिया प्रोटीन। अभी जो प्रोटीन होता है हमेशा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, प्रोटीन मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो प्रोटीन इजकल टू कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एटम के रूप में C, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं H, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं हम लोग O, नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं हम लोग N, ठीक है ना। तो ये चारों मॉलिक्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और एक बात आपको पता है, प्रोटीन क्या होता है, सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है ना। सेल का जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसमें एक मेन रोल प्ले करता है कौन, प्रोटीन क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है सेल के बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। अगर इस प्रोटीन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, तो ये ब्रेक होता है, प्रोटीन ब्रेक इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन ब्रेक इनटू एमिनो एसिड। हमेशा किस में ब्रेक होता है, अमीनो एसिड में। एक अमीनो एसिड की अगर सिंगल अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए, ठीक है ना, एक सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है। उसमें सेंट्रल आयन के रूप में क्या होता है, हमेशा कार्बन पाया जाता है। सेंट्रल आयन के रूप में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और कार्बन की वैलेंसी हमेशा होती है 4, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, हमेशा 4 होती है।
इसके एक तरफ कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी तरफ हम होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है ना। एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी होती है, एक वैलेंसी होती है हमेशा एल्किल ग्रुप से पूरी। अब इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, या दूसरा नाम भी दे सकते थे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ से R हटता जाएगा और कार्बन क्या होता जाएगा, आपस में जुड़ता जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, एक चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाए एक सिंगल अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, ओके, एक सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी, एक सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब ये क्या करता है, इसमें भी कुछ इंटरचेंज पाए जाएंगे, इसमें भी क्या होगा, इंटरचेंज पाए जाएंगे, जिसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। ये जो अमीनो एसिड था, जो कि हमने इस प्रकार से बनाया था, ठीक है ना। एक बार और लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, इधर COOH, ये COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। NH2 ये होता है अमीनो ग्रुप, ये क्या होता है, अमीनो ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब बात की जाए, यदि अमीनो ग्रुप के रूप में हमने क्या लिया, NH2, यहाँ लिख भी देता हूँ अमीनो ग्रुप, ये रहा NH2, COOH, यहाँ पे COOH, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। अब ये क्या होता है, आपस में इंटरचेंज होता रहता है, क्या होता रहेगा, आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। और इंटरचेंज इस कंडीशन में होता है ये HRCOO, यहाँ से H हटकर कहाँ आ जाएगा, अमीनो ग्रुप पर आ जाएगा। अब अमीनो ग्रुप पे H आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की कंडीशन में हो जाएगा, पहले 2 की कंडीशन में था, ठीक है ना। तो यहाँ से H हटकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये क्या शो करेगा, इसमें प्लस आयन भी है, इसमें माइनस आयन भी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, प्लस आयन भी पाया जाता है, इसमें माइनस आयन भी पाया जाता है। ऐसे कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, पॉजिटिव नेचर भी शो करता है, मतलब कह सकते हैं हम लोग एनायन के रूप में भी शो करता है, कैटायन के रूप में भी शो करता है, ठीक है ना। एनायन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि पॉजिटिव इफेक्ट भी शो करता है और नेगेटिव इफेक्ट भी शो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब एम्फो का मतलब क्या होता है, बोथ, एम्फो का मतलब होता है बोथ। अब बोथ में क्या आ जाएगा, एक तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचर, ठीक है ना। अब इससे क्या बन रहा है, अब इसे किसी भी सॉल्यूशन में रख दिया जाए, अब वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता था एसिडिक हो सकता था, वो एल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकता था। कौन से सॉल्यूशन हो सकते थे, या तो एसिडिक सॉल्यूशन हो या एल्कलाइन सॉल्यूशन पाया जाए। अब यदि किसी भी एसिडिक या एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसमें रखने पर यहाँ से क्या होगा, H यहाँ से वापस अमीनो ग्रुप पे आएगा और अमीनो ग्रुप से वापस किस पे चल जाएगा, COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर जाता रहेगा और आता रहेगा। तो बार बार ये क्या होता रहेगा, इंटरचेंज होता रहेगा। इससे क्या होगा, इस H के कारण, इस H मूवमेंट ऑफ H, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ H प्लस
आयन, ठीक है ना। इस H प्लस आयन के मूवमेंट के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, एक ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये ज्विटर आयन हमेशा यही कहता है, ये हम क्या करेगा, ये पॉजिटिव नेचर भी शो करेगा और नेगेटिव, दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर, ठीक है ना। ये क्या करेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर दोनों को ही शो करता रहेगा। इसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोला था, ठीक है ना। क्या बोला था, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोला था। इसको हमने पहले भी देखा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के कर रहे हैं, नेचर शो कर रहा है। इस प्रकार का से जो H प्लस आयन बन रहा है, इस आयन को हमने बोला है क्या, ज्विटर आयन, और कंपाउंड को हमने बोला है एम्फोटेरिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को हमने बोला है एम्फोटेरिक कंपाउंड। और H प्लस आयन जो मूवमेंट शो कर रहा है, इसको हमने बोला है ज्विटर आयन, ठीक है ना। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।